कुछ समय बाद माद्री ने पांडु के माध्यम से कुंती से और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए सहायता मांगी। हालांकि कुंती ने दृढ़ता से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ये देखते हुए अपनी निराशा व्यक्त की कि माद्री ने 2 बेटों को प्राप्त करने के लिए एक ही मंत्र का उपयोग करके उसे धोखा दिया था। उसने अपना खेद व्यक्त किया। उसे डर था कि माद्री को उससे ज्यादा बच्चे हो सकते हैं और उसने स्वीकार किया कि अगर उसे पता होता तो वह जुड़वा बच्चे प्राप्त करने के लिए अश्विन को भी बुलाती। अपने जवाब को समाप्त करते हुए कुंती ने जोर देकर कहा कि पांडु माद्री को मंत्र देने के अनुरोध के साथ फिर से उसके पास न आए। शतश्वेन के वन में वसंत ऋतु के दौरान पांडु वातावरण की तीव्रता से प्रभावित हुए। एक दिन इस सेटिंग में माद्री के साथ अकेले घूमते समय पांडु ने उसे पारदर्शी कपड़ों में देखा और इच्छा के आगे झुक गए। माद्री के बार बार विरोध के बावजूद पांडु ने उससे प्रेम किया। इस तरह ऋषि किंदमा द्वारा उन पर दिए गए श्राप को भूल गए, जिसमें उन्हें मृत्यु दंड के तहत अंतरंग संबंध बनाने से मना किया गया था। श्राप ने तत्काल प्रभाव दिखाया और पांडु माद्री की बाहों में मृत हो गए। एक एक पांडु की मृत्यु पर माद्री दुख में रो पड़ी। कुंती को बुलाया लेकिन उसे बच्चों को पीछे छोड़कर अकेले आने के लिए कहा। पांडु और माद्री को एक साथ देखकर कुंती ने इस घटना के लिए माद्री को दोषी ठहराया। माद्री ने समझाया। कुंती ने दुख के साथ कहा कि माद्री सौभाग्यशाली थी कि उसने पांडु के चेहरे को अंतरंगता में चमकते हुए देखा, एक ऐसा क्षण जिसे कुंती ने खुद कभी अनुभव नहीं किया था। 12-11 इसके बाद कुंती ने वरिष्ठ पत्नी के रूप में पांडु की मृत्यु में उनके साथ जाने का धार्मिक कर्तव्य माना, यह मानते हुए कि मृत्यु के बाद भी उनका अनुसरण करना उनकी जिम्मेदारी है। उसने माद्री से अपने शरीर को त्यागने और अपने बच्चों के पालन पोषण का कार्य करने के लिए कहा। महाभारत के दक्षिणी संस्करण में पांडु की मृत्यु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन हुई थी, जो अर्जुन के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। हालांकि माद्री ने कुंती के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि वह एक अधूरे मिलन से पांडु से बंधी हुई महसूस करती है, क्योंकि पांडु अपनी मृत्यु के समय इच्छा से उसके पास आए थे। माद्री ने पांडु की इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ मृत्यु के बाद जाने की इच्छा व्यक्त की। 16 ये भी डर था कि वह कुंती के बच्चों को समान समर्पण और स्नेह के साथ पालने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उसने कुंती से उसकी अनुपस्थिति में अपने बच्चों नकुल और सहदेव की देखभाल करने की अपील की और कुंती की निष्पक्ष रूप से उनकी देखभाल करने की क्षमता पर भरोसा किया। पांडु के अंतिम संस्कार के दौरान माद्री पांडु की जलती हुई चिता में कूद गई, इस प्रकार सती का कार्य किया। हालांकि इस विवरण का खंडन अगले ही श्लोक में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके और उनके पति के शव को ऋषियों ने अंतिम संस्कार के लिए हस्तिनापुर में कौरव बुजुर्गों को सौंप दिया था। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत की अंतिम पुस्तक में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद माद्री भगवान इंद्र के स्वर्गीय क्षेत्र में निवास करती है। मूल्यांकन में माद्री की प्रसिद्ध सुंदरता और मध्य की राजकुमारी के रूप में उच्च स्थिति पर जोर दिया गया है, जिसे कुंती से बढ़कर बताया गया है। 1586 इंडोलॉजिस्ट और महाभारत के विद्वान प्रदीप भट्टाचार्य के अनुसार माद्री के आकर्षण और शारीरिक आकर्षण ने उसे पांडु का पक्ष जीतने की अनुमति दी। 20 जैसा कि तब देखा गया जब उन्होंने उसे कुंती पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बिना अपने दिव्य साथी को चुनने की स्वतंत्रता दी। 1-2 अन्य आलोचकों का मानना है कि माद्री की सुंदरता उल्लेखनीय होते हुए भी महाकाव्य में उसके चरित्र को महज एक प्रिय पत्नी तक सीमित कर देती है, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और अंततः पांडु की मृत्यु का कारण बनती है। 8 माद्री को उसकी चतुराई के लिए भी जाना जाता है। महाकाव्य में सहपत्नियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या के उदाहरण अक्सर चित्रित किए गए हैं, जो इस तरह के आख्यानों में एक सामान्य विषय को दर्शाता है। 8-6-1-3 पांडु के साथ बच्चों की अपनी इच्छा पर चर्चा करते हुए माद्री ने पुष्टि की कि कुंती उसकी प्रतिद्वंद्वी है।